हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी 4.4 का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। आज हम 4.2 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम गणित शिक्षण टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। बच्चे कक्षा में अपने परिवेश और संस्कृति से विविध गणितीय कौशल लाते हैं, जो गणित सीखने का आधार होता है। अब एग्जाम में इसी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है कि गणित कौशल कहाँ कहाँ से लाए जा सकते हैं बच्चे के, उनके परिवेश से, संस्कृति से। ऐसे ही और ऑप्शन होंगे, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि परिवेश से भी और संस्कृति से भी बच्चे गणितीय कौशल लाते हैं। गणित सीखने के उद्देश्यों को उच्चतम उद्देश्य हायर गोल्स में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, जैसे अमूर्त चिंतन को संभालने की क्षमता। अमूर्त चिंतन क्या होता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट थॉट को संभालने की क्षमता, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सादृश्यकरण, मानस पटल, माइंड मैपिंग, निरूपण, तर्क करना, लॉजिक लगाना, अन्य क्षेत्रों के साथ गणित की अवधारणा का संबंध बनाना। तो ये सब क्या है कि बच्चे के विचारों का गणितीयकरण हो गया है। थेमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन थॉट। और विषय वस्तु संबंधी उद्देश्य जो गणित में विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित है, जैसे संख्या, आकृति, पैटर्न को समझना। तो ये हमारे गणित शिक्षण के अंतर्गत आता है। गणित कौशल सीखने में सरल से जटिल की ओर जाने वाले तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। इसका मतलब है कि शुरुआती सालों में बच्चे को गणितीय शब्दावली, जैसे मिलान करना, छांटना, जोड़ना, क्रम में लगाना, पैटर्न, वर्गीकरण करना, एक से एक संगति मतलब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, और संख्याएं, आकृतियां, साथ, स्थान व मापों से संबंधित गणितीय अवधारणा को सीखते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक से एक की संगति मतलब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है। पहले के वीडियो में हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। अगर नहीं पता तो गूगल पे सर्च करके कमेंट करेंगे, और पता है तो अपने वर्ड्स को एक लाइन में, 1 वर्ड में एक्सप्रेस करेंगे। बाद के समय में ये कौशल धीरे धीरे जटिल और उच्च कौशल जैसे मात्रा, क्वांटिटी, आकृति, शेप, स्थान, मापन की ओर बढ़ते जाते हैं। गणित सीखने की प्रक्रिया में उन गणितीय कौशल जो समझने, हल करने, तर्क करने, संवाद करने और निर्णय लेने के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों में गणितीय कौशल लागू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, पर जोर देने की आवश्यकता है। अब हम गणित शिक्षण संबंधी पद्धतियां, अप्रोच टू टीचिंग मैथमेटिक्स। पहली क्या है हमारी, देखते हैं। कार्य एवं कौशल की प्रकृति और संज्ञानात्मक मांग, कॉग्निटिव डोमेन पर विचार करते हुए बच्चों को व्यापक गणितीय अनुभव देने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों को गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एकीकृत किया जा सकता है। गणितीय कौशल संबंधी पद्धतियां, ठोस अनुभव के माध्यम से गणितीय अमूर्त विचारों का विकास करना। डेवलप मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंस, जो हमारा ELPS एलिप्स है, जिसको हम देखते हैं। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, तो जो हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, पूछा जा सकता है गणितीय अवधारणा एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है। तो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जिनको हम टच फील नहीं कर सकते, जैसे संख्याओं को समझना, संक्रिया करना, 2D फिगर्स बनाना सीखना। इसलिए बच्चों का इन अमूर्त अवधारणा को ठोस अनुभव के माध्यम से सिखाना और धीरे धीरे ठोस से अमूर्त धारणाओं की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है। बच्चे जब ठोस अनुभव से जुड़ते हैं तो गणितीय अवधारणाओं का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। ठोस अनुभव का यहाँ पर मतलब है कि बच्चे कंक्रीट एक्सपीरियंस, मतलब जिनको आंखों से देख सकते हैं, खुद करके कर सकते हैं। अमूर्त गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण के लिए निम्नलिखित अनुक्रम का पालन कर सकते हैं। तो अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ELPS। तो देखते हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि एलिप्स है जो वो किस के शिक्षण से रिलेटेड है, तो वो मैथमेटिक्स के शिक्षण से रिलेटेड है। ई का मतलब है हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस, L स्टैंड फॉर स्पोकन लैंग्वेज, P मतलब पिक्चर और S मतलब रिटन सिंबल। अनुभव, बोले जाने वाली भाषा, चित्र और लिखित प्रतीक। अब देखते हैं। E स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, ठोस अनुभव के माध्यम से गणितीय अवधारणा सीखना। उदाहरण के लिए संख्याओं को सीखने के लिए ठोस वस्तुओं को गिनना, जैसे कि बच्चे को हम ट्रायंगल की शेप दे सकते हैं और बोले कि इन्हें गिनो, तो बच्चा अनुभव करके इन्हें गिनेगा 1 2 3, तो टोटल 3 है। तो ये हम बच्चे को ठोस अनुभव प्रदान कर रहे हैं। L मतलब स्पोकन लैंग्वेज, बोले जाने वाली भाषा, भाषा के अनुभव का वर्णन करना, जैसे क्या गिना जा रहा है, कितनों को गिना जा रहा है, इस तरीके से।
पी मतलब पिक्चर, चित्र, गणितीय अवधारणाओं को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना। उदाहरण के लिए 3 गेंदों की गणना की गई, तो इन्हें गेंद को 3 चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। एस रिटन सिंबल लिखित प्रतीक, ठोस अनुभव और चित्र के माध्यम से सीखी गई गणितीय अवधारणा को लिखित प्रतीक से के रूप से सामान्यकृत किया जा सकता है। जैसे कि 3 गेंदों के लिए संख्या 3, तो हम जैसे 3 गेंद बनाई तो इसको गिनने के बाद संख्या 3, तो ये क्या है? रिटन सिंबल है। तो एलिप्स होप आपको समझ आ गई होगी। गणित सीखने को बच्चों के वास्तविक जीवन और पूर्व ज्ञान से जोड़ना, कि बच्चे ने जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसकी और जो उसकी रियल लाइफ में है उनसे गणित को जोड़ना इंपॉर्टेंट है। कि आपने दिवाली पर कितनी मिठाइयाँ खाई, तो ये क्या है? हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, बच्चा सोचेगा कि मैंने दिवाली पर कितनी मिठाई खाई थी, मतलब कल कितनी खाई थी, जो भी है। तो प्रीवियस नॉलेज से बच्चे की हम जोड़ रहे हैं, और रियल लाइफ कि उसने दिवाली के त्योहार को एंजॉय करते हुए मिठाइयाँ खाई, तो वहां पर मैथमेटिक्स गिनने को हम मतलब लगा रहे हैं। तो ये क्या है कि हम गणित को बच्चे के वास्तविक जीवन और अमूर्त ज्ञान से जोड़ रहे हैं। यही मतलब कॉन्सेप्ट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, वरना ये इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधान के साधन के रूप में गणित, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्ट्रेटजी है वो हम मैथ्स के थ्रू ही सीखते हैं अच्छे से। समस्या समाधान गणित सीखने का एक महत्वपूर्ण उच्चतम उद्देश्य है। बच्चों को जल्दी समझ में आ जाना चाहिए कि गणित को वास्तविक जीवन की गणितीय समस्या को हल करने के लिए समस्या समाधान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसलिए सीखने को न केवल अवधारणा के रूप में बल्कि समस्या समाधान कौशल के भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को कौशल और ज्ञान के अर्थ निर्माण के साथ साथ यह समझने का अवसर प्रदान करती है कि अपने ज्ञान और कौशलों को कहाँ लागू कर सकते हैं। बच्चों में समस्या समाधान क्षमता के निर्माण में मदद के लिए समृद्ध गणितीय कार्यों की स्थापित करना, समस्या समाधान रणनीतियां तैयार करना, हल की जांच करना और जस्टिफिकेशन महत्वपूर्ण कदम है। समस्या को समझना, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, समस्या को जब हम हल करते हैं। एक रणनीति योजना तैयार करना, क्या मुझे समस्या संबंधित समस्या का पता है, इसे हल करने के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी हो सकती है। समस्या का समाधान करना, इसे हल करने के लिए मैं क्या कदम उठा रहा हूँ, क्या मैं सही कदम उठा रहा हूँ, क्या इसके बारे में बहस कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चंस बच्चा खुद से पुट करेगा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं हमारे। पीछे मुड़कर देखना कि बच्चे ने कि मैंने किस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। समाधान की जांच करना, क्या मैंने सही काम किया, क्या मेरे सवाल का जवाब ठीक है। लचीली सोच को प्रोत्साहित करना, मतलब फ्लेक्सिबल थिंकिंग हो बच्चे की, समस्या समाधान के कई रणनीतियों का उपयोग करे। ये नहीं कि इसी मेथड से आ रहे क्वेश्चन सोल्व करना, नहीं, बच्चा अलग अलग मेथड्स यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया भी गया है, इसे आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। गणितीय चर्चा, संप्रेषण और तर्क का उपयोग करना, यूज मैथमेटिकल टॉक, कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग। गणित की अपनी भाषा होती है जो कई मायनों में रोजमर्रा की भाषा से अलग होती है, इसलिए इसका अपनी अनूठी शब्दावली, प्रतीक, संकेत, प्रणाली और जो अक्सर दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं की जा सकती, जैसे कि जोड़, गुना, ये सिंबल्स आप देख सकते हैं। आपको ये मेन पॉइंट याद रखने हैं कि गणित चर्चा, संप्रेषण और तर्क का उपयोग करना भी इसमें शामिल होता है। गणित सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रवैया विकसित करवाना हमें हमारा बच्चों के लिए जरूरी है। कई व्यापक शोध बताते हैं कि बच्चे कक्षा 3 से ही गणित के प्रति प्रबल नापसंदी और नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करते हैं। कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि मतलब गणित, मैथमेटिक्स से बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ नहीं आता, तो ये धारणा उनकी क्लास 3 से ही देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे अब मुझे नहीं पता मेरे कितने लर्नर्स को मैथ्स पसंद है, कितने को मैथ्स मतलब पसंद नहीं है, मतलब उनको समझ नहीं आता, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। आज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका मैथ्स कैसा है, आपका उसकी तरफ इंटरेस्ट कैसा है। शुरुआती शिक्षा न केवल गणितीय, और ऐसा है तो क्यों है। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो उसके पीछे का लॉजिक बताना, और मैथ्स पसंद है तो भी उसके पीछे का लॉजिक बताना। तो आज आप सभी कमेंट करके बताएंगे। दक्षता को विकसित करना, बल्कि एक डोमेन के रूप में गणित के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए बच्चों की सहायता करने पर भी केंद्रित होना चाहिए। गणित एक विषय के रूप में मजबूत भावना प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर सकता है। सिस्टम को इस बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि जिससे कई लोग इस विषय से संबंध में मौजूद नकारात्मक छवि को निकालने, आरंभ में गणित की नींव का निर्माण करें।
जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको भी बच्चों के मन से ये वहम निकाल देना कि गणित डिफिकल्ट होता है, बल्कि गणित तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है। आरंभिक वर्षों में गणित सीखने के घटक क्या है? कंपोनेंट एरिया ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग इन द अर्ली ईयर्स। संख्या और उसके संबंध, नंबर एंड इट्स रिलेशन से तात्पर्य है गिनना, निरूपण, संख्या, अवधारणा, ध्वनि, प्रतीक, मात्रा में विभिन्न गिनना, निरूपण और इसके आपसी संबंध को समझना। बुनियादी गणितीय संक्रिया, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से तात्पर्य है गणना की अवधारणा को समझना, उनका उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए रणनीतियां विकसित करना। आकृति एवं समझ, स्थानीय समझ, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग से तात्पर्य है आकृतियों की समझ विकसित करने और आकृतियों को बनाने और वर्गीकृत करने के साथ साथ स्थानिक बोध व समझ विकसित करने से है। पैटर्न से तात्पर्य संख्या, आकृतियों और डिजाइनों की आवर्तियां, व्यवस्था की समझ और कुछ नियम और संरचना के आधार पर सामान्यीकरण करने से है। मापन, मेजरमेंट से तात्पर्य किसी चीज को अपने मापने की इकाई को समझना और उसका परिमाण निर्धारित करने के लिए उपयोग करना। आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग से तात्पर्य है आंकड़ों के संग्रह को समझना, उसे एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना। तो ये सभी हमारे मैथ के स्टार्टिंग ईयर्स में कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है मोटा मोटा। नंबर एंड इट्स रिलेशन विद बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग। तो ये हमारे मैथ्स के कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मतलब देखो आपके एग्जाम में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं आपको बता देती हूँ, बट ऊपर से क्वेश्चन आएंगे जो कि पीआरटी में भी आए थे, एनटीटी में भी आते हैं। तो आप एनआईएस को पढ़ो, आंखों में से निकाल दो, क्वेश्चन आए टिक करके निकल जाओगे एग्जाम में, विश्वास रखो। गणित शिक्षण के लिए ब्लॉक्स, जैसे कि हमने लैंग्वेज के लिए ब्लॉक्स पढ़े थे 4, वैसे ही गणित शिक्षण के लिए भी हैं। ओरल मैथ टॉक, स्किल प्रैक्टिस, स्किल टीचिंग, मैथ गेम। तो ये हमारे मैथ्स के ब्लॉक हैं 4 जिनको आपको याद रखना है, जिसमें ओरल मैथ टॉक में क्या आएगा? गणित कविता, मौखिक गणना, अवधारणा, बच्चों के अनुभव। स्किल टीचिंग में क्या आएगा? प्रवीणता के सभी पहलुओं को मिलाएं। कौशल अभ्यास, स्किल प्रैक्टिस में क्या आएगा? प्रतिक्रियात्मक, अवधारणात्मक, समस्या समाधान और तर्क, मतलब लॉजिक सीखना और समस्या समाधान कौशल का कुख्यात करना। मैथ्स गेम में आएगा रेनफोर्सिंग लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये मैथ्स गेम में इसका यूज होता है। तो ये हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, इनको यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है, मतलब बताया गया है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये मैथ्स गेम फॉर रेनफोर्सिंग लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चों को खेल खेलने में मजा आता है। कई तरीके के गणितीय खेल हो सकते हैं जो बच्चों के सीखने को कई तरह से कुख्यात करने में मदद करते हैं। ये खेल समस्या समाधान, अवधारणाओं के साथ तर्क पर आधारित होने चाहिए। बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार समूहवार खेलों की भी योजना बनाई जा सकती है। अब कौशल का अभ्यास, स्किल प्रैक्टिस। गणितीय कौशल का अभ्यास करने के लिए बच्चों को अवधारणा, प्रक्रिया, समस्या समाधान, संप्रेषण पर आधारित विभिन्न प्रकार के समृद्ध गणितीय कार्य प्रदान करना। यह कार्य पुस्तिका, वर्कबुक, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण तर्क टास्क सेट के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ओरल मैथ टॉक कक्षा की शुरुआत में 5 से 10 मिनट के लिए बच्चे संख्याओं वाली कविताएं गा सकते हैं, गणित के बारे में अपने अनुभव या अपने जीवन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। मौखिक गणना, अवधारणा, रणनीति, तर्क चर्चा। तो ओरल मैथ टॉक में ये हो सकता है। सेकंड ब्लॉक है हमारा स्किल टीचिंग, कंबाइनिंग ऑल स्ट्रेंथ्स। यह गणितीय अवधारणा, समस्या समाधान, संप्रेषण को ठोस अनुभव, व्यवस्थित गतिविधियां व निर्देशन के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, जो जिम्मेदारी से क्रमिक मुक्ति, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, GRR। आपको याद होगा हमने पढ़ा था ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एक तरीके की स्कैफोल्डिंग होती है कि जब तक बच्चा ना कर पाए खुद से उसकी हेल्प करना। अप्रोच का पालन करना मैथ्स में बच्चे को स्किल्स सिखाने के लिए, जब तक बच्चा खुद क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को हल ना कर पाए उसकी हमें हेल्प करनी है। हालांकि हर गतिविधि या गणितीय कार्य के लिए समान क्रम होना जरूरी नहीं है। शिक्षण गणित के
किसी कार्य को सोच सकते हैं और मार्गदर्शित सहायता प्रदान करने से पहले बच्चे को इसे स्वतंत्र रूप से हल करने दें। कि बच्चा क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर रहा है उसको पहले खुद करने दे, ये नहीं पहले ही परोस दे उसका उत्तर। जब बच्चा अपना ब्रेन लगाएगा तो बच्चा हल तक भी पहुंच पाएगा। प्रत्येक बच्चे को सीखने, समझने और प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलाना चाहिए। तो ये हमारे 4 ब्लॉक्स थे। होप मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। गणित के लिए दिन में कुल सुझाया गया समय 60 मिनट है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ये यहाँ पे ब्लॉक्स आपको दिखाए गए हैं, ब्लॉक्स 1 और ब्लॉक 2 में क्या क्या मतलब उद्देश्य होने चाहिए, कितने मिनट्स का क्या होना चाहिए। जैसे कि मौखिक गणितीय संबंधी बातचीत, तो इसमें क्या करेंगे, हमारा पहले उद्देश्य है कि मौखिक गणित को प्रोत्साहित करने के लिए वार्म अप गतिविधियों के रूप में। अब इसमें क्या करेंगे, रणनीति और पद्धति क्या, ओपन एंडेड, बड़े समूह में चर्चा, गाना, कविता, बच्चों के वास्तविक जीवन में गणित से जुड़े अनुभव, अवधारणा, मौखिक गणना, तर्क 5 से 10 मिनट के लिए करवाएंगे हम। इसी तरीके से अब ये 20 से 25 मिनट के लिए हम कौशल सिखाना, स्किल सिखाएंगे बच्चे को, स्किल्स टीचिंग मैथ की। ये हमारा उद्देश्य दिया गया है कि संरचित शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को गणितीय कौशल प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, GRR, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ELPS, एक्सपीरियंस लर्निंग। P से क्या था, पिक्चर, और S से रिटर्न सिंबल। समस्या समाधान, अप्रोच, अवधारणा, निर्माण करने के लिए गतिविधियों का संचालन करेंगे। तो इनका यूज हम अपनी क्लासरूम में करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इसी तरीके से है ये कौशल का अभ्यास, कार्य पुस्तिका या वर्कशीट के माध्यम से गणित के कार्य प्रदान करना। बच्चे को वर्कशीट प्रदान करेंगे 15 मिनट के लिए, जिसे बच्चा हल कर लेगा। देन सीखने को मजबूत करने के लिए गणित का खेल, व्यक्तिगत हो सकता है, उप समूह का हो सकता है, समूह का हो सकता है, 15 मिनट के लिए। तो ये हम इस तरीके से बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि GRR क्या होता है, ELPS क्या होता है, मैथ्स में यूज होता है। मैथ्स का एक दिन का कुल समय 60 मिनट होना चाहिए। मैथ्स के 4 ब्लॉक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। गणित के सीखने के आरंभिक घटक कौन कौन से, नंबर एंड इट्स रिलेशन, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, शेप एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग। तो हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश, नहीं 4.5 हो गई है फिनिश। कल हम 4.6 करेंगे। होप आप सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। डेली टारगेट्स को फॉलो किया करो। वहां पे आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आपको किस दिन क्या करना है। आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, हर एंटिटी से रिलेटेड हर एक जानकारी हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।